Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is profit, loss and discount. तो देखिए, जब भी हम मार्केट में कोई भी चीज या कोई भी आइटम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है, तो वहां से ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें समझने होते हैं कि अगर बाई चांस हमने कोई भी एक आर्टिकल परचेज करा 10 रुपीज और मैंने उसको 20 रुपीज में सोल्ड आउट कर दिया, तो मैंने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, दैट इज माई प्रॉफिट। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, मैंने कोई भी आइटम 20 का परचेज करा और उसको 15 में सोल्ड आउट कर दिया, तो मैंने ज्यादा में खरीदा और कम में सोल्ड आउट करा, तो मुझे क्या देगा? लॉस। ओके। और थर्ड है हमारा डिस्काउंट। तो जब भी आप डिस्काउंट की बात सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? कोई भी चीज सस्ती मिल रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब भी शॉपकीपर्स होते हैं या शोरूम ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल होता है उसका प्राइस पहले हाई कर देते हैं, ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं जब भी वो प्रॉफिट मार्जिन अपना बचा के रखते हैं। जस्ट लाइक सपोज करिए कोई भी आर्टिकल है 100 रुपीज का, उसको मैंने क्या करा 20 रुपीज मुझे प्रॉफिट कमाए, तो कितने में सेल करूँगा? 120 में। तो ये शोरूम ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसका प्राइस बढ़ा के ही 150 कर देते हैं और 150 पे कोई डिस्काउंट दे देते हैं 20-30 रुपीज का। और आपको लगता है 150 के कोई आर्टिकल था, उसको हम 120 में खरीदे। नहीं, तो डिस्काउंट हमेशा ऐसे ही दिया जाता है कि जिससे कि वो थोड़ा सा हम मिसगाइड हो सके। ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। So, the first we are having introduction, that is in the previous classes we have already learned more about profit and loss. In this chapter, the first we shall revive the definition and formulas studied earlier, then study some examples in the later part of the chapter. We shall learn about discount. Okay, so the first term here we are having, that is cost price. The price for which an article is purchased is called cost price. तो कोई भी आर्टिकल हम खरीदते हैं तो वो क्या होता है? उसका कॉस्ट प्राइस। Then we are having selling price. The price at which an article is sold is called selling price. Short form is SP. तो यहाँ पर हमने देखा कॉस्ट प्राइस जिसमें हम खरीद रहे हैं और जिस प्राइस हम बेचेंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट केस आता है प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मीन्स हमने कम में खरीदा था, ज्यादा में उसको सोल्ड आउट कर दिया, तो हमें क्या होगा? गेन होगा। तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा? प्रॉफिट और गेन। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और गेन गिवन है, आप कॉस्ट प्राइस प्लस गेन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द लॉस। तो लॉस आपको कब होगा? जब भी आप कोई भी आर्टिकल ज्यादा में परचेज करेंगे और कम में उसको सोल्ड आउट करेंगे। सो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, देन आर्टिकल इज सेड टू बी सोल्ड एट अ लॉस। सो यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके, अब क्या आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं यूजुअली अ शॉपकीपर हैज टू बियर some additional expenses such as transport charges, labor charges, maintenance charges, and freight charges for an article before they are sold. Such charges are called overhead charges. So these overhead charges become a part of the cost. तो हम इन overhead charges को ही cost का part मानते हैं. Then the real cost price of the article is equals to the sum of the actual payment made while purchasing the article and overhead charges. Means अगर आपने कोई भी सपोज एक फ्रिज परचेज करा शॉप से, ठीक है, वो था 15,000 का। अब आप उसको बाहुबली की तरह अपने कंधे पे उठा के नहीं लेकर जाएंगे या अपनी कार में फिक्स करके लेकर आएंगे। आपको एक कार्ट बुक करना पड़ेगा, ठीक है, एक थैला बुक करना पड़ेगा या फिर छोटा हाथी टाइप बुक करना पड़ेगा। तो 200 to 500 रुपीज उसके चार्जेस लेगा। तो वो जो उसने अपने शोरूम से आपके घर तक उस फ्रिज को रखने के जो चार्जेस लिए, वो क्या होंगे? हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, या फिर ओवरहेड चार्जेस। तो नेट कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पेमेंट मेड वाइल परचेजिंग द आर्टिकल प्लस ओवरहेड चार्जेस। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट परसेंट दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और आपको लॉस परसेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। ओके, देन आता थर्ड पार्ट, व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड गेन इन लॉस परसेंट आर गिवन एंड सेलिंग प्राइस कैन कैलकुलेटेड एज अंडर। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है हमारे पास, तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए उसके बाद अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस परसेंट गिवन तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाते हैं, फोर्थ, व्हेन सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट लॉस परसेंट आर गिवन कॉस्ट प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। ओके, तो यहाँ पर द फर्स्ट कॉस्ट प्राइस दैट इज 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, देन उसके बाद आता है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल से, ओके, वन मोर थिंग दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी। तो आपने देखा होगा अब तो हर चीज पे जीएसटी रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है द जीएसटी इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, so it is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. Therefore, this is always taken on selling price of an item and is added to the value of the bill. So these days, however, the price included the tax known as GST, that is goods and service tax. Okay, चलिए। So इतना करने के बाद अब हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज। तो चलिए यहाँ से हर एक टाइप की क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो हमने कॉन्सेप्ट तो सारी क्लियर कर लिए, अब उनके क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो here we are having question number 1, find the profit and profit percent of the following. Okay, चलिए यहाँ से ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। So this is our cost price, this is our selling price. We have to find out our profit and profit परसेंट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट। सो आपको तो प्रॉफिट का फॉर्मूला याद ही होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज 2700 रुपीज एंड यहाँ पर कितना है 2500 रुपीज। सो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट आ गया, दैट इज 200 रुपीज प्रॉफिट। ओके, दैट इज योर आंसर। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो यहां से हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट का हमारा 200, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 2500 इंटू 100। अब यहाँ पे दो जीरो कैंसिल आउट। ओके, ऐसा नहीं करते, थोड़ा ऐसा कर लेते, 2 कैंसिल आउट, 25 4 जा 100, 4 2 जा कितना हो गया 8। सो दिस इज 8% एज आंसर। ओके, चले उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। So here we are having cost price, selling price, loss and loss percent. Okay,
तो चलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले, अब लॉस देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे लॉस, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 4750। सेलिंग प्राइस देखेंगे दैट इज 4275। माइनस करेंगे दैट इज 5050। 6 में से 2 गए, बचे कितने, 4। तो हमें कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 450 रुपीज का। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लॉस परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब लॉस था हमारे पास दैट इज 450। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 4750 इंटू, सॉरी 4275 था, नहीं नहीं 4750 ही था, इंटू 100। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम सॉल्व। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं, 5 से करेंगे, दिस इज 9, 5 9 45, 5 5 25। सो अगेन 5 से करेंगे, सो दिस इज 20, और 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। सो हियर वी आर हैविंग 180 डिवाइडेड बाय 90। तो 99 दैट इज 171 होता है ना। हम्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 9 and this is 90. So 99 by 9 by 19% is a loss percent. Okay. चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। So here we are having Tom bought 20 kg of rice at 18 per kg. Okay. And 25 kg of rice as per 16 per kg. Okay. And he mixed the two varieties and sold a mixture 19 per kg. Okay, find the gain per sec in the whole transaction. So देखिए हमारे पास टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम 20 kg का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, 25 kg का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट प्राइस को 45 पर kg से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg। तो उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg की बने, देन इनको कंपेयर करके फिर हम अपना गेन परसेंट निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So cost price of first category, that is 18 per kg. Then we have to find out the cost price of 20 kg rice. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ₹18 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू दैट इज ₹360। ये होगा 360 रुपीज। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg, cost price of second category, that is 25 rupees. So cost price of I think 18 kg था,
सॉरी, दिस इज 16 रुपीज और ये था हमारे पास 25 kg. The cost price of 25 kg rice is, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 रुपीज से 25 के मल्टीप्लाई करेंगे. 25 फोर ज़ा 100 फोर ज़ा 400 रुपीज. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टू वेट कैटेगरी 20 kg एंड 25 kg. तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 kg कितना हो गया. सो यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 kg राइस. सो यहाँ पर हमारे पास एक का प्राइस था 360 एंड 400. तो अगर हम इन दोनों प्राइसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्राइस एट इज 360 प्लस रुपीज 400. वी आर हैविंग 760 रुपीज. ओके, तो चलिए, इतना करने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ फाइंड आउट करना है गेन परसेंट. तो हम यहाँ पर 1 kg का प्राइस निकालेंगे अब. सो यहाँ पर अब मिक्सचर का निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्स्ड राइस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रुपीज 760 डिवाइडेड बाय 45. ओके, तो चलिए यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे. सो 5 से करेंगे 9, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10. ओके, अब 9 से डिवाइड हो सकता है क्या, 16.8. सो दिस इज 16.8 रुपीज. ओके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर है 16.8 रुपीज. तो इसको मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पे 17 ले लेता हूँ. ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ वैल्यू ले ली. अब यहाँ से हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर कितना था. दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर और मिक्स राइस दैट इज ₹90. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, गेन परसेंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, गेन इक्वल्स टू 19 माइनस 17 रुपीज, या फिर हम 16.8 भी ले सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे दैट इज 2 रुपीज का हमें गेन हो रहा है और यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है. सो दिस इज गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो गेन कितना हुआ था 2 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना था 17 इंटू 100. ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200/70. अब इसको डिवाइड करिए 11.76%. ओके, ये हो गया हमारा आंसर. लेकिन अगर हम यहाँ पर इस 17 ना लेके 16.8 ले लेते, ठीक है, तो मैं इसको दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गेन होता वो कितना आता, जस्ट लाइक 2.2. और यहाँ पर गेन परसेंट कितना हो जाता हमारे पास, अगेन 2.2 डिवाइडेड बाय 16.8 इंटू 100. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ये होता है हमारे पास 2.2 डिवाइडेड बाय 16.8 इंटू 100. तो दिस इज 13.09%.
ओके, जो भी आपके यहाँ आंसर्स में हो आप उसको देख सकते हैं। तो थोड़ा लेंदी हो गया, बस ठीक है, बस इसका यही मेथड था। चलिए और देखते हैं। ओके चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके तो यहाँ पे बोला गया साइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। ओके, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 1655 मोर देन इट वुड गेन 14%। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इसको गेन, अगर कॉस्ट प्राइस पर अगर मैं यहाँ पर गेन कर रहा हूँ 14%, ठीक है, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर ही गेन करता 10%, जस्ट लाइक दिस 10/100। ओके, तो मुझे कितने का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है? 65। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू 14/100 माइनस एक्स इंटू 10/100 इक्वल्स टू 65। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिस इज 14x माइनस 10x/100 इक्वल्स टू 65। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 65 और यहाँ पर आ जाएगा 100। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 25 x इक्वल्स टू 65 इंटू 25। So we are having 1725. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्काउंट। सो हियर वी आर हैविंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म होती है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस में से जब भी हमें कुछ वैल्यू कम में मिलती है तो वो होता है हमारा डिस्काउंट। तो चलिए देखते हैं। The discount is in our daily life. We read advertisement in magazines, newspapers, posters, and banners given by various companies declaring discounts such as off-season discount, Diwali discount, etc. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, when the discount is given on a certain price is attached to the article which the shopkeeper professes to be the cost of the article for the customer. This price is called the list price or market price. तो आपने जो टैग लगे हुए देखिए जो एमआरपी शो करते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। देन द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस दैट कंज्यूमर पेज द difference between the mark price and the discount. That is, this mark price minus discount is what the customer is actually paid. So this amount is therefore called the selling price of the article. तो यहाँ पे देखेंगे तो डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, रेट और डिस्काउंट निकालना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। देन वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क प्राइस अपॉन 100। एक दूसरा मेथड और है, अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस को कॉमन ले लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका चेंज वर्जन है, दैट इज मार्क प्राइस, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। ओके, ये अलग अलग वर्जन से फॉर्मूला उठे। सो वी कैन सी दैट मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूले से जो आपको याद रखने, ठीक है, जिससे कि हम अपने यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको एग्जांपल्स आ गए हैं। सो
Here we are in question number 1 2 4 5 6. क्या बस सब एक ही टाइप की क्वेश्चन हैं? तो चलिए यहाँ के पिक कर लेते हैं. ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पिक करते हैं. So that is the price of sweater was less from 960 to 860. तो अगर हम 960 की बात करें तो ये क्या हो गया हमारा मार्क प्राइस. देन वी आर हैविंग 816, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस. कि हम पहले 960 में उसको सोल्ड आउट करना चाहते थे, बट आप कितने में सेल कर रहे हैं? 816 में. सो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट. तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालना है, जो क्या होगा हमारा. चलिए वो तो फाइंड आउट ही करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्काउंट. डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मार्क प्राइस. सही तो था. डिस्काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 816 और मार्क प्राइस था हमारे पास 960. इनको माइनस करते हैं. ओके, सो वी आर हैविंग डिस्काउंट इज 144 rupees. Okay, now we have to find out the discount percent. That is discount upon mark price into 100. इसको सॉल्व करेंगे. So discount we are having 144 rupees. Mark price we are having 96. Then we are having 100. So 12 12s are 100, 44, 12 8s are 96. 0 cancel out, 4 3s are 4 2s are 2 say 5 times. So we are having 15% discount. Okay. चलिए. सो क्लियर हो गया. ओके, और देखते हैं एक क्वेश्चन. ओके, तो ये हो गया हमारे पास. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट इज द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 18,500. A dealer allows to success discount of 20% and 5%. So for how much is the TV available? Okay, हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं. सो देखिए इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब 18,500 पर हमने एक डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 20/100 हो जाएगा. देन इनटू कितना 5% तो हो जाएगा 100 माइनस 5/100. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ टी. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं. 18,500 80/100. देन यहाँ पर जाएगा 95/100. ओके, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 1, 5 से करेंगे 19, 5 से 95, 5 2 2 से करेंगे दिस इज 4 टाइम. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 185 इंटू 4 इंटू 19. चलिए इसके मल्टीप्लाई करते हैं 185 इंटू 4 इंटू 19. तो दिस इज 14060. So 14060 is the price of the article, or we can say that selling price of the article.
ओके, सो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन काउंट द बेस्ट।